नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। स्वास्थ्य विभाग टीम ने लिंगानुपात सुधार को लेकर अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर की छापामार कार्रवाई। स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा को 70वीं पुण्यतिथि पर किसान सभा ने की पुष्पांजलि अर्पित। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में आ रही समस्या को लेकर एस्टेट अभ्यर्थियों ने किया शिक्षा बोर्ड का घेराव। सैनिक कल्याण परिषद ने चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में मरीजों की सहायता स्थापित की दवाई दान पेटी। हुड्डा सेक्टर के हालात गांव से भी बदतर हैं, कहा पूर्व चेयरमैन विजय पचगावा ने। और अब खबरें विस्तार से। लिंगानुपात सुधार अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की पीएनडीटी टीम ने शहर के विभिन्न अल्ट्रासाउंड केंद्रों का औचक निरीक्षण कर गर्भवती महिलाओं के रिकॉर्ड की जांच की। अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान रिकॉर्ड सही पाए गए, लेकिन सभी केंद्रों को पीसीपीएनडीटी नियमों की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर संबंधित केंद्रों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सामान्य अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर संदेह ने बताया कि जांच अभियान के दौरान टीम को किसी भी केंद्र पर किसी भी प्रकार की यदि कोई भी अनियमितता पाई गई तो उस केंद्र का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। जांच के दौरान हरियाणा सरकार के पीसीपीएनडीटी नियमों की अनदेखी करने वाले अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर तथा एमटीपी सेंटर को नोटिस जारी किया जाएगा। टीम जिले के सभी केंद्रों का औचक निरीक्षण कर रिकॉर्ड जांच करेगी। अल्ट्रासाउंड केंद्र व एमटीपी केंद्र की जांच का उद्देश्य केवल जांच करना नहीं बल्कि जिले के लिंग अनुपात में स्थायी सुधार लाना है। सिविल सर्जन ने आम जन को अपील करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया गया अभियान में सहयोग करने के लिए आगे आए और लिंग अनुपात में सुधार के लिए अपनी आहुति देने का सौभाग्य प्राप्त करें। जानकारी देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। इस अभियान में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। आमजन के सहयोग करने से ही मुहिम सफल होगी। सूचना देने वाले को उचित इनाम भी दिया जाएगा और उनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। वहीं नोडल अधिकारी डॉक्टर अन्नू ने बताया कि जांच के दौरान संबंधित रिकॉर्ड ठीक पाया गया है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के रिकॉर्ड को खंगाल रही है तथा सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों को सख्त निर्देश दिए हैं कि गर्भवती महिला की पूरी डिटेल, उसका नाम, उसका पता, आधार कार्ड नंबर, फोन नंबर, आरसीएच आईडी अनिवार्य रूप से दर्ज हो। हरियाणा सरकार के आदेश के अनुसार हमारे आदरणीय हेल्थ मिनिस्टर आरती राव सिंह जी, हमारी एसीएस सुनीता मिश्रा जी और हमारे डायरेक्टर मनीष बंसल जी के दिशा निर्देश के अनुसार जो हमारी टीम बनी हुई है पीएनडीटी की, वो हर जगह पर जा करके अल्ट्रासाउंड सेंटर, एमटीपी सेंटर, जहाँ मेडिकल स्टोर है या क्लिनिक्स हैं, वहाँ छापेमारी कर रही है। लगभग जो सीएचसी और पीएचसी के जो डॉक्टर हैं उनको सभी को टारगेट दिया गया है। इसकी कार्य को स्पीड अप करने के लिए इसमें एमपीएचडब्ल्यू मेल, फीमेल और एमपीएचडब्ल्यू सीनियर जो है सभी की टीम में शामिल किया गया है और उनका एक ही मकसद है कि वो अपने एरिया के जिम्मेदार रखवाले रहें कि वहाँ अवैध रूप से कोई दवाइयाँ ना बिके एमटीपी की और अवैध रूप से कोई गर्भपात ना करवाया। इसके लिए सरकार ने एक सहेली भी नियुक्त की गई है। जो सहेली का मतलब ये है कि जो महिलाएं जिनके पहले एक लड़की है तो उसकी डिलीवरी या उसकी प्रेगनेंसी को डिलीवरी तक पहुंचा कर करे, उसको कोई अबॉर्शन बीच में ना हो, उसकी सलाह के लिए, हेल्प के लिए एएनएम और उसके साथ में आशा वर्कर है, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। आंगनवाड़ी वर्कर भी लगाई है। इस प्रकार हमारे जो पूरी डिस्ट्रिक्ट में 1490 ऐसी सहेलियां हैं जो कि ऐसी महिलाओं को सलाह दे रही हैं, इलाज करवा रही हैं और उसका रखरखाव भी कर रही है। अगर कोई ऐसी दिक्कत होती है तो उनको सूचना हमारे डिप्टी एनएचएम है, पीएनडीटी नोडल अफसर को तुरंत देते हैं। किसान सभा ने महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और किसान नेता पंडित नेकीराम शर्मा की 70वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। घंटाघर चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किसान नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प किया। वक्ताओं ने आजादी के आंदोलन, किसान हितों और सामाजिक सुधारों में पंडित नेकीराम शर्मा के योगदान को याद करके युवाओं से उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया।
किसान सभा के जिला उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश, जिला सचिव मास्टर जगरोशन, पूर्व जीएम राज्य सहकारी बैंक नरेश तंवर व दलित अधिकार मंच के जिला संयोजक सुखदेव पालुवास ने कहा कि पंडित नेकीराम शर्मा ने देश की आजादी में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में हरियाणा में नेतृत्वकारी भूमिका निभाई। आजादी के आंदोलन के साथ साथ वे बड़े समाज सुधारक व किसान नेता भी थे। उन्होंने अंधविश्वास, जाति पाति, छुआछात, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, दहेज, मृत्यु भोज, शादियों में अत्यधिक खर्च व बेगार प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध सतत संघर्ष चलाया और विधवा विवाह का पक्ष लिया। वक्ताओं ने कहा कि नगर परिषद प्रशासन को पंडित नेकीराम शर्मा की आदमकद प्रतिमा की 4 दीवारी का निर्माण शीघ्र करवाना चाहिए, क्योंकि मुद्दा समाधान शिविर में उठाने के बाद जानबूझकर इसकी अनदेखी की जा रही है। और हमारे इस इलाके के बहुत बड़े नेता पंडित नेकीराम शर्मा की 17वीं पुण्यतिथि है। पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी पूरी जिंदगी देश की आजादी के लिए लगाई। वो 9 बार जेल गए, 2200 दिन जेल में रहे और 250 दिन बहुत रिगोरियस जेल उन्होंने भुगती है। चक्की तक पिसाई करवाई है अंग्रेजों ने। वो बहुत बड़े किसान नेता थे और हमारे अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 9 जनवरी 1929 को पंडित नेकीराम शर्मा और चौधरी लाजपत राय ने मिलकर के संयुक्त रूप से इस इलाके में किसान सभा की स्थापना की थी और साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी उन्होंने। आज भी साम्राज्यवादी युद्ध हमारे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है और जबरदस्त महंगाई बढ़ रही है। और यहाँ जो है आजादी के बाद जिस तरह की सांप्रदायिक और जातिवाद बढ़ा है, उसके ऊपर पंडित नेकीराम शर्मा जैसे महान लोगों के विचारों से हम इन बुराइयों का मुकाबला कर सकते हैं। पंडित नेकीराम शर्मा चौक पर उनकी पुण्यतिथि पर सभी किसान सभा की तरफ से सभी साथी ओम प्रकाश कामरेड जी के नेतृत्व में इकट्ठे हुए। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो पंडित नेकीराम शर्मा जी थे वो एक भिवानी के नहीं पूरे भारतवर्ष के एक स्वतंत्रता महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके बारे में काफी विस्तार से कामरेड साहब ने बता दिया, लेकिन मैं तो 2 बातें कहना चाहता हूं कि एक उन्होंने 625 एकड़ जमीन जो कि अंग्रेज शासक उनको देना चाहते थे और उसके बदले वो अंग्रेज शासन के पक्ष में करना चाहते थे, उसको ठुकराया। ऐसे व्यक्ति तो जिन्होंने हर आंदोलन के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, जितने आंदोलन हुए उनके अंदर बढ़ चढ़कर भाग लिया और यहाँ तक उस स्वतंत्रता सेनानी को हम बार बार नमन करते हैं और मनाई नहीं जा रही। जो उनके काम थे, जो उनके लक्ष्य थे, उनको लेकर के आगे बढ़ाने की किसान सभा उस पर तत्परता से कार्य कर रही है। और नेकीराम ने महात्मा गांधी से प्रेरणा लेते हुए छुआछूत का जो आंदोलन था उसमें अहम भूमिका निभाई। महान स्वतंत्रता योद्धा की 17वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं और साथ साथ में जो हमारे बहुत ही बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए ठाकुर पेमाराम जी, उनका जन्म दिवस भी है। ये एक बहुत बड़ा संयोग है कि हम 2 महान आत्माओं को आज याद कर रहे हैं। पंडित नेकीराम शर्मा ने मेरे से पूर्व वक्ताओं को बताया, शायद इतने त्याग करने वाला कोई हो ही नहीं सकता। जब अंग्रेज उनको 25 मुर्बे दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जमीन हमारी, आप देने वाले कौन है। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट के अभ्यर्थियों ने बायोमेट्रिक मिसमैच की समस्या को लेकर शिक्षा बोर्ड मुख्यालय का घेराव किया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि बार बार सत्यापन के बावजूद उनका बायोमेट्रिक मैच नहीं हो रहा, जिसके चलते हजारों परिणाम लंबित पड़े हैं। हरियाणा सहित कई राज्यों से पहुंचे अभ्यर्थियों ने जल्द समाधान और परिणाम जारी करने की मांग की। वहीं बोर्ड अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि यदि एजेंसी स्तर पर कोई खामी है तो अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी और समस्या का समाधान किया जाएगा। प्रदर्शन कर रहे एस्टेट अभ्यर्थियों ने बताया कि शिक्षा बोर्ड की ओर से बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए 8 व 9 जून की तिथि निर्धारित की गई थी। निर्धारित कार्यक्रम के तहत वे एक बार फिर बोर्ड कार्यालय पहुंचे, लेकिन यहां भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक मिसमैच हो गया। इससे नाराज अभ्यर्थियों ने शिक्षा बोर्ड प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी समस्या का जल्द समाधान करने की मांग उठाई। बायोमेट्रिक मिसमैच के कारण करीब 3 से 4 हजार अभ्यर्थियों का परिणाम लंबित पड़ा हुआ है। इससे उनके भविष्य और रोजगार संबंधी योजनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
प्रदर्शन में हरियाणा के विभिन्न जिलों के अलावा पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, चंडीगढ़ से भी अभ्यर्थी पहुंचे। दूर दराज से आए अभ्यर्थियों ने कहा कि बार बार भिवानी आने से उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि बोर्ड प्रशासन उनकी समस्या का स्थायी समाधान निकाले और लंबित परिणाम को शीघ्र घोषित करे। नाम सीमा है, मैं गुजरात से आई हूँ और जब पहली बार जब लिस्ट लगी थी मैं तब भी आई थी, तब भी फिंगरप्रिंट नहीं आए और अब फिर से बुलाया है और आज फिर फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे और ये कोई सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं। दो बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं, सबको बुखार और सबको वोमिटिंग हो रही है इतनी गर्मी में। अब ये खुद तो अंदर आराम से बैठे हैं, हमें परेशानी हो रही है, उसका क्या? जी, मेरा नाम लखन सिंह है, मैं हाथरस डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, यूपी से, और मैं वर्तमान में बिहार में जॉब करता हूँ, बीपीएससी टीचर हूँ। तो क्योंकि वो अपने स्टेट से काफ़ी दूर है, तो मैं चाहता था हरियाणा में शायद हो जाए, तो मैंने यूपी टेट, ये हरियाणा टेट दिया था 2025 में। ये 24 में फॉर्म निकले थे, 25 में एग्ज़ाम हुआ था। तो बायोमेट्रिक इन्होंने ली वहाँ, लेकिन ये दोबारा और करवाते हैं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए। तो इन्होंने कुछ महीने बाद वेरिफिकेशन दोबारा करवाई, 2 दिन मैंने वेरिफिकेशन दी तो मेरा हुआ नहीं वहाँ बायोमेट्रिक मेरा। फिर इन्होंने नवंबर के महीने में दोबारा से बुलाया, तो मैं 3 दिन यहाँ आया दोबारा से, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखवा ली, बायोमेट्रिक मेरी फिर भी नहीं हुई। अब इनका मैसेज आया कि 11-12 को 8-9 तारीख को जून में फिर होगी, तो मैं 8 तारीख को अभी आया हूँ, अभी भी नहीं हुई है। कैंडिडेट्स ऐसे थे कि जिनका बायोमेट्रिक डेटा उस दिन कैप्चर नहीं हुआ था। काफ़ी जगह जैसे बारिश का इशू था, तो उनका बायोमेट्रिक का जो भी थंब इम्प्रेशन वगैरह लिया गया था वो अब मैच नहीं हो रहा, या कईयों ने जो थंब इम्प्रेशन दिया है वो पूरा का पूरा इंक में है, मतलब उसमें ग्रूव्स नहीं दिख रहे हैं फिंगर्स के। तो उसके लिए हमारे पास दूसरा तरीका भी है, हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड्स उपलब्ध हैं। वीडियो रिकॉर्ड से हम उस कैंडिडेट का फेस देख सकते हैं और उसकी फोटो से मिलान कर सकते हैं और उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। ये इनको लास्ट अपॉर्चुनिटी दी गई थी बोर्ड के खर्चे पे। पहले भी 2 अपॉर्चुनिटीज दी जा चुकी हैं, जो लास्ट वाली नवंबर में थी, तो अभी 3rd अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, जिसको भी अब उसके बाद अगर किसी को कोई इशू रहता है और वो इन सारी डेट्स पे प्रेजेंट हुआ है, उनसे हम फाइन नहीं चार्ज करेंगे। पर अगर मान लीजिए किसी का RLB था रिजल्ट और 3 अपॉर्चुनिटीज पे वो नहीं आया था, उससे बोर्ड 10,000 रुपये हर्जाना लेगा, और वो हमेशा से प्रथा रही है, ऐसे लिया जाता है। हमेशा से 2 ही अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, इस बार हमने 3rd अपॉर्चुनिटी भी दी। बेसिकली जिनका आज RLB मैच हो जाएगा उनका रिजल्ट लाइव हो जाएगा, ठीक है, और जिनका नहीं हुआ है, जिनका हमें फॉरेंसिक लैब में भेजना पड़ेगा करनाल में, वहाँ पे हम लैब में उस रिजल्ट को भेजेंगे और उनके डेटा को भेजेंगे, और उसके बाद फिर वहाँ से जो डिसीजन आता है उसके अकॉर्डिंग ही करवाएंगे। सर, ये जो खामियां आई हैं, ये जिस एजेंसी ने पेपर कंडक्ट करवाया, हमने उस एजेंसी को अभी तक कोई पेमेंट नहीं करी है, ठीक है। तो वैसे बायोमेट्रिक आप किसी भी तरीके से कराएं, चाहे आप फिंगरप्रिंट से कराएं, आपने देखा होगा आधार में भी वृद्ध लोगों के कई बार फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते हैं, स्कैनर की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। ये सारी की सारी एडिशनल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी हैं, ठीक है। पहले भी एग्जाम कराए जाते थे 20 साल पहले, पर 20 साल पहले वाला संसार और आज वाले संसार में फर्क आ चुका है। आपको पता है पहले फोन पे ऐसे इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता था, अब है, लोग फोटो कैप्चर करके एग्जाम सेंटर से बाहर भेज सकते हैं। आजकल AI का जमाना आ गया है, तब व्हाट्सएप जैसी फैसिलिटी भी नहीं होती थी। तो इसलिए हमने मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी को अडॉप्ट किया है चीटिंग और मैल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए। पर कोई व्यक्ति अगर जिसका डेटा कैप्चर ही नहीं हुआ और अगर एजेंसी की गलती थी, तो उसके लिए हम उस बच्चे को पेनलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड भी उपलब्ध है। चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में सैनिक कल्याण परिषद ने जरूरतमंद मरीजों की सहायता के लिए एक सराहनीय पहल की। परिषद द्वारा अस्पताल की इमरजेंसी में दवाई दान पेटी स्थापित की गई है, जिसमें लोग अपने घरों में उपलब्ध उपयोग योग्य और सुरक्षित अवधि वाली दवाइयां दान कर सकेंगे। इस अभियान का शुभारंभ CMO डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने किया। उन्होंने कहा कि यह पहल गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी। परिषद के पदाधिकारियों ने लोगों से इस मुहिम में बढ़ चढ़कर सहयोग करने और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आने की अपील की। सैनिक कल्याण परिषद द्वारा स्थानीय चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल की इमरजेंसी में जरूरतमंद मरीजों की सहायता के लिए स्थापित की गई दान पेटी का उद्देश्य उन दवाइयों को जरूरतमंद मरीजों तक पहुंचाना है जो लोगों के घरों में उपयोग में नहीं हो रही हैं और उनकी एक्सपायरी डेट भी अभी बाकी है। इस अभियान का शुभारंभ CMO डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने किया। सैनिक कल्याण परिषद के उपप्रधान एवं रक्तदान प्रभारी ओम प्रकाश सैनी ने कहा कि संस्था इस अभियान को बड़े स्तर पर चलाएगी ताकि कोई भी जरूरतमंद मरीज दवाइयों के अभाव में परेशान न हो। ओम प्रकाश सैनी ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचने में परेशानी होती है तो वह दान पेटी पर लिखे गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकता है। इसमें
हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री और हमारे हेल्थ मिनिस्टर आरती राव सिंह का उद्देश्य है कि एक ही छत के नीचे महिलाओं को सारे तरह की सुविधाएं मिले। तो इसमें धीरे धीरे मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है और आपके माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि जो हमारी पुरानी जो बिल्डिंग की ओपीडी थी उसमें महिलाएं आए, ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा उठाएं। इसमें महिलाओं की जो बच्ची हैं उनको HPV वैक्सीनेशन का कार्य है, PP सेंटर की सुविधा है और इसमें ऑर्थोपेडिशन की, सर्जन की, आई की, ब्रेन की और लेडीज प्रॉब्लम की जो भी प्रॉब्लम होती है सारी तरह की सुविधाएं यहाँ दी जा रही है। तो ये इसमें रजिस्ट्रेशन इनका अलग है, इनकी OPD अलग है। तो जितने भी इनका कार्ड भी हमने पिंक कलर का बनवाया है। तो इसके माध्यम से कि जो आदेश आए हुए थे वो हमने सभी महिलाओं से प्रार्थना है कि वो यहाँ आकर के अपना फायदा उठाएं। ये हमारे जो ओम प्रकाश सैनी जी हैं समय समय पर ब्लड डोनेट कैंप भी लगाते रहते हैं। इन्होंने एक सुझाव दिया था तो कि जो भी पेशेंटों के में यूज में नहीं होती, तो इनके पेशेंट एक्सपायर हो जाते हैं, वो दवाइयों की दूध फेंक देते हैं। तो वो इसमें एक बॉक्स बनाया, ट्रांसपेरेंट बॉक्स, उसमें रखने के बाद उसमें दान कर सकते हैं दवाइयाँ। उसमें जो भी यूज होने वाली दवाइयाँ हैं उसको पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज हो जाएगी। आज हमने एक ये शहर में नई मुहिम चलाई है, जिसके पास भी जो दवाइयाँ हैं बेकार पड़ी हैं बगैर एक्सपायरी डेट की, वो हमारे को दें, या इमरजेंसी में हमने एक दान पेटी लगाई है दवाइयों को उसके अंदर डाल दें। अगर कोई भाई किसी कारण से वहाँ नहीं पहुँच सकता तो उस पर हमारा फ़ोन नंबर है, हमारे से कॉन्टेक्ट करें, हम अपने आप कलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि शहर में हम देखते हैं घर में दवाइयाँ पड़ी रहती हैं, डॉक्टर से लेके आए, उन्होंने दूसरे डॉक्टर रिकमेंड कर दिया, तो वो दवाइयाँ पड़ी रहती है घर में, पड़ी पड़ी एक्सपायर हो जाती है। कल ही मैं किसी के पास गया था तो मैंने उसके पास देखा एक एक पत्ते में से एक एक गोली निकाल रखी और दूसरे डॉक्टर के पास चले गए, तो वो पत्ते में उसके लेके आया, तो हमने वो यहाँ डाले तो किसी गरीब आदमी के काम आएंगे। पूरे पत्ते में एक एक गोली निकली हुई थी और एक्सपायरी डेट उनकी 2028 की है। ये सारी जो मेडिसिन हम इकट्ठी करके और इमरजेंसी वार्ड में सौंप देंगे उनको, ताकि किसी गरीब आदमी के काम आए। और एक और अभियान है हमारा, अगर यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में कोई दवाई नहीं है तो हम उस गरीब आदमी को दवाइयाँ दिलाने का भी हमारी संस्था प्रयत्न करेगी जो इनके पास उपलब्ध नहीं है। मेरा नाम राजकुमार सैनी है, कैशियर सैनी कल्याण परिषद भिवानी। जो आज मुहिम चलाई है ओम प्रकाश जी के नेतृत्व में, दवाइयाँ किसी न किसी जरूरतमंद को काम आ जाए, सारे कोई यहाँ नहीं डाल सकता इमरजेंसी में तो घर में जाने की भी योजना बनाई गई है, ताकि किसी न किसी व्यक्ति का, जरूरतमंद का फायदा हो जाए उसको। हुड्डा के सेक्टर 13 में पेयजल संकट को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लंबे समय से पानी की किल्लत से परेशान क्षेत्रवासियों ने महापंचायत आयोजित कर प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जलघर पर ताला जड़ दिया जाएगा। वहीं स्थानीय पार्षदों ने भी जल संकट की बात स्वीकार करते हुए कहा कि विभागीय स्तर पर समाधान के प्रयास जारी हैं। सेक्टर 13 व 23 में बिजली पानी की समस्याओं को लेकर नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन विजय पचगावा ने बिजली व जन स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों को समस्याओं से अवगत करवाया। पचगावा ने बताया कि सेक्टर में पानी की सप्लाई कभी दोपहर को होती है तो कभी रात के समय होती है, तो कभी कभी पानी आता ही नहीं। वाटर वर्क्स में जली हुई मोटर, खराब जनरेटर व इंजन और मोटर्स की सील्स को फोन के माध्यम से हिसार के एक्शन भूपेंद्र को अवगत करवाया गया। एक्शन ने 2-3 दिन में मोटर, जनरेटर और इंजन को ठीक करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वे समय पर बिजली के बिल भरते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ बिजली की समस्या बनी रहती है। इस पर एससी ने आश्वासन दिया कि वे सेक्टर 13 व 23 की बिजली का कनेक्शन शिक्षा बोर्ड या आसपास से कर देंगे ताकि 24 घंटे बिजली आपूर्ति होती रहे। समस्या के लिए जी, और ये गली टूटी पड़ी में कोई निकलने का रास्ता नहीं है, सारा बंद पड़ा है वो। ये समस्या में तो पानी की, सीवर की भी कई जगह लीकेज हो रही है। समय से जो है ये समस्या चल रही है। पानी की समस्या सही जी कई दिन से ही है। कितने दिन? आपको उधर भी सीवर वो खाली करवाएं कल परसों। हाँ, क्या समस्या को लेकर के आप लोग यहाँ एकत्रित? आज मुख्य तौर पे पानी की जो गैर जिम्मेदाराना इनका व्यवहार हो रहा है संबंधित अधिकारी का, उसके लिए मीटिंग है। जैसे कि आपने बताया सेक्टर को 2 जोनों में बांटा हुआ है। एक जोन में सुबह 4 बजे पानी देते हैं, जब 4 बजे उठ के लोग वेट करते 4:30
5 बजे तक, उसके बाद पता चलता है कि आज पानी नहीं आएगा। और उसके कारण होते छोटे छोटे, आज कहीं से पाइप लीक हो गया, आज मोटर जल गई, आज ये हो गया। नंबर 2, पिछले 2-3 महीने में हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई छोटे मोटे कारण बता करके पानी की सप्लाई जो को है बंद किया जा रहा है। नहीं, संगठित होना तो अच्छी बात होती है, किसी भी समस्या को संगठित होकर ही दूर किया जा सकता है, लेकिन दोष देना आसान होता है। किसी भी कर्मचारी के हाथ में भी कई बार कोई चीज़ें नहीं होती। और आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि इसके लिए जब से मैं पार्षद बना था तब से हम प्रयासरत हैं, मैं और सूर्या दोनों पार्षद हम यहाँ से प्रयासरत हैं। कंसल्टेंसी का टेंडर लग चुका है, तीसरे टैंक की डिमांड डाल चुके हैं, ठीक है। तो समय तो लगेगा, अभी भी लगेगा, क्योंकि 10 हो सकता है 8-10 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बने अप्रूवल में, और में साल 2 साल लग जाए। लेकिन पानी की समस्या आज एक दिन पानी नहीं आया वैसे तो समस्या भी कट हो गई, लेकिन मैं तो कहता हूँ पानी की सेविंग भी करें लोग। तो आज की जो मीटिंग है भाई नरेंद्र और ये सारे ओमवीर सेक्रेटरी बुक्कल साहब और ये हमारे पीने की बहुत समस्या है। हमने आज एक फैसला कराया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारे पानी का एक तो फिक्स टाइम किया जाए। ये नहीं है रात को 4 बजे आ गया, 2 बजे आ गया, अगले दिन आ गया, उससे अगले दिन आ गया। एक तो हमने ये कहा है भाई 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारा टाइम फिक्स हो, अधिकारियों से हम मिलेंगे, अपनी समस्याएं बताएं, कोई मोटर की है, कोई जली हुई है या और कोई भी है। अगर 1 हफ्ते में अगर हमारे सेक्टर में पानी की व्यवस्था नहीं करी और ये बिजली वाले जिस प्रकार से कट मार रहे, अब मुझे एक बार मैं बिजली विभाग को पूछना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा बिजली के बिल हुड्डा सेक्टर में आते और सबसे बढ़ते हैं। अगर 1 हफ्ते में कोई चोरी 1 हफ्ते तक अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं करा तो हम रोड भी जाम कराएंगे, इस सेक्टर के जो भी टैक्स देने सारे देने बंद कराएंगे। और अब कुछ खबरें फटाफट। डीसी साहिल गुप्ता के मार्गदर्शन में डीआरडीए हॉल में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान डीएमसी हरबीर सिंह ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल आपूर्ति का समय इस प्रकार से निर्धारित किया जाए कि अंतिम छोर तक पानी पहुंच सके। भिवानी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन पंजीयन अधिकारी एवं एसडीएम महेश कुमार ने पंचायत भवन में बीएलओ और सुपरवाइजर्स को संबोधित करते हुए कहा कि बीएलओ और सुपरवाइजर्स मतदाता सूची निर्माण में विशेष सहायक है। उन्होंने कहा कि इनकी मतदाता सूची में सुधार एवं संशोधन में अहम जिम्मेवारी होती है, इसीलिए सभी नागरिक इनका सहयोग करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पवन कुमार ने बताया कि समाधान समारोह विशेष अभियान के तहत मामलों को संदर्भित करने के लिए गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी गई है। उन्होंने कहा कि समाधान समारोह का आयोजन डीएलएसए की एक विशेष पहल है। अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार और विभाग के अड़ियल रवैये से खफा होकर वन विभाग मजदूर यूनियन हरियाणा संबंधित सीटू एवं सर्व कर्मचारी संघ ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। यूनियन के पदाधिकारियों ने भिवानी के पुलिस अधीक्षक को आगामी आंदोलन का लिखित नोटिस सौंपा। 29 जून को मनाई जाने वाली जगत गुरु संत शिरोमणि कबीर साहब की जिला स्तरीय जयंती के उपलक्ष्य में जिला भाजपा कार्यालय में अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कार्यक्रमों की रूपरेखा और समाज में कबीर साहब के संदेशों के प्रसार पर विस्तृत चर्चा हुई। खड़खड़ी फाटक पर बाबा भैया जोहर स्थित शिव मंदिर में विश्व शांति व भाईचारे को लेकर ईश्वर गिरी महाराज 41 दिन की 5 दूनी तपस्या कर रहे हैं। यह तपस्या 16 मई को आरंभ हुई थी, जो कि 25 जून निर्जला एकादशी को हवन यज्ञ और भंडारे के साथ पूर्ण होगी। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में भारत विकास परिषद की भिवानी शाखा द्वारा प्रकृति को हरा भरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से पौधारोपण अभियान चलाया गया। परिषद के सदस्यों ने गांव के ताना स्थित श्री कृष्ण गौशाला तथा संत गंगानाथ नर्सिंग कॉलेज परिसर में पहुंचकर फलदार, छायादार और औषधीय प्रजातियों के लगभग 108 पौधे रोपित किए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भिवानी द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा एवं चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की बीएड प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं की कुछ तिथियां एक ही दिन निर्धारित होने के कारण विद्यार्थियों की समस्या को लेकर सोमवार को विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी को ज्ञापन सौंपा। देश में लगातार बढ़ती महंगाई और हाल ही में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में की गई बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर
चौतरफा आक्रोश फूट पड़ा है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। स्वास्थ्य विभाग टीम ने लिंगानुपात सुधार को लेकर अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर की छापामार कार्रवाई। स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा को 17वीं पुण्यतिथि पर किसान सभा ने की पुष्पांजलि अर्पित। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में आ रही समस्या को लेकर एस्टेट अभ्यर्थियों ने किया शिक्षा बोर्ड का घेराव। सैनिक कल्याण परिषद ने चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में मरीजों की सहायता स्थापित की दवाई दान पेटी। हुड्डा सेक्टर के हालात गांव से भी बदतर हैं, कहा पूर्व चेयरमैन विजय पचगावा ने। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।